जैसे जैसे मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती चली गई वैसे ही मुझे रियलाइज़ होने लगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे मेरी गलतियाँ एहसास होने लगी, मुझे इंसान जो मतलब मुझे इंसानों के अंदर बुराई नहीं नज़र आने लगी, मुझे अच्छाई नज़र आने लगी, मुझे हर चीज़ में मैं अच्छाई खोजने लगी। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से मेरे को जो जिन चीज़ों पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाती थी, कहते हैं ना कि इंसान अपनी नफ्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, इंसान अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन जैसे जैसे मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती गई मेरे अंदर अपने आप ही सुकून आता चला गया, सब्र आता चला गया, और मुझे कोई डिमांड की ऐसी कोई मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मुझे ये सब चाहिए, ये चाहिए। अपने आप ही मतलब एक संतोष सा होता है ना, सुकून सा, सेटिस्फेक्शन आ जाता है। तो जैसे जैसे मैंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ी तो भाई मेरी लाइफ ही नहीं, मैं ही चेंज हो गई। मतलब स्टार्टिंग में मैंने जब आप यकीन नहीं करोगे, जब अस्तगफिरुल्लाह पढ़ी तो मुझे बताया गया था कि 100 बार पढ़ो, 113 बार पढ़ो, 313 बार पढ़ो, लेकिन मैं ना ये कर ही नहीं पाती थी। मैंने क्या किया, चलते फिरते, खाना बनाते हुए, रोड पे जा रही हूँ तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ैबिन व अतूबु इलैहि, कुछ भी काम कर रही हूँ, कुछ भी बच्चे को स्कूल लेने जा रही हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ैबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ैबिन व अतूबु इलैहि। एक ही आती थी, बस यही आती थी स्टार्टिंग में। और भाई चलते फिरते, अब भी मैं किसी उसी रोड पे जाती हूँ ना जहाँ पर मैं मतलब धुन लग जाती थी मुझे, धुन कि मैं बस पढ़ती जा रही हूँ, पढ़ती जा रही हूँ, पढ़ती जा रही हूँ, पढ़ती जा रही हूँ। कितनी बार मतलब मैं ना, मेरा रोड पे एक्सीडेंट होते होते बचा, लोग मुझे पकड़ते थे, कह रहे मैडम आगे तो देख लो। मतलब मैं इतनी खो जाती थी इसको पढ़ने में। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह, जब अल्लाह के जिक्र में इंसान इतना खो जाता तो फिर उसकी जान कैसे जा सकती है। तो अस्तगफिरुल्लाह ने मेरी लाइफ ऐसे बदली है जैसे एक अंधेरे में रोशनी हो जाना, एक अंधेरे कमरे में रोशनी हो जाना। तो अस्तगफिरुल्लाह जो है, अगर आप किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप सोचते हो कि मैं, ये गुनाहों से भी रोकता है। अस्तगफिरुल्लाह इंसान को पाक करता है, पाक। कहते हैं ना कि इंसान से कुछ गलती हो जाती है तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से है ना, आपके कारोबार में भी बरकत होती है, आपके घर की जो चीज़ें हैं ना उनमें बरकत होने लगती है। जहाँ पर 200 रुपये का खर्चा होगा वहाँ 100 रुपये में होने लगता है। और इसके जो फ़ायदे हैं, फजीलियत बोलते हैं ना, इसके इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं। इंसान को अगर बॉडी में कोई रोग है, अभी जैसे मुझे डायबिटीज़ हो चुकी हूँ मैं, अभी मैंने फिर से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया है। आई होप, मतलब मेरा बिलीव है कि मैं ठीक हो जाऊँगी। हालांकि डॉक्टर वगैरह सब यही कह रहे हैं कि नहीं, तुम अस्तगफिरुल्लाह से ठीक नहीं होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि कुरान की कोई भी आयत विर्द करो, अच्छे दिल से विर्द करो तो हो जाता है। मैं पढ़ूँगी, देखो आगे रिज़ल्ट क्या आता है, लेकिन मुझे तो पूरी उम्मीद है। तो अस्तगफिरुल्लाह ना बीमारियों को भी काटती है। अस्तगफिरुल्लाह आपकी ज़िंदगी में होनी अनहोनी को भी टाल देती है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से इंसान के चेहरे पर नूर आता है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से इंसान भटकता नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह से इंसान अपनी नफ्स पर काबू पा सकता है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से, और अशास अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करने से इंसान के अंदर बिलीव, अल्लाह के प्रति बिलीव बहुत पक्का हो जाता है। अल्लाह के आगे जब इंसान अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है ना कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दे, मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूँ, मैं तेरे दरबार में, तेरी बरगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, तो अल्लाह को बहुत पसंद है। पता है, एक इंसान की तौबा अल्लाह को उतनी ही पसंद है जब जैसे इंसान को सुख पसंद है, इंसान को खुशियाँ पसंद है, ऐसे ही अल्लाह को इंसान की तौबा बहुत पसंद है। और इसमें बताया गया है कि अस्तगफिरुल्लाह का जो है ना, जब बहुत सारे गुनाह जब धरती पर बढ़ जाएंगे तो लोगों को तौबा करने का मौका भी नहीं मिलेगा। जो लोग बहुत बुरा करते हैं ना, उनको मौका तक नहीं दिया जाएगा कि वो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें। तो समय के रहते रहते तौबा कर लो तो बहुत अच्छा है, वरना फिर देर हो जाती है। और अस्तगफिरुल्लाह ने ना मुझे, जब तक मेरा एक ही बेटा था और फिर दूसरा बेटा हुआ, और अस्तगफिरुल्लाह से ना एक चीज़ और होती है, उसको बार बार पढ़ने से आप है ना सामने वाले की नीयत को बहुत अच्छे से जज करने लगते हो, भाप लेते हो। अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करने से आपके जो अंदर वाइब्रेशन है, पॉजिटिव एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं, मैं क्यों पढ़ूँ।
ایسا نہیں ہے. استغفراللہ اللہ کو بہت پسند ہے, بہت زیادہ پسند ہے. استغفراللہ سے کام بنتے ہیں, استغفراللہ سے ہیلتھ صحیح ہوتی ہے, استغفراللہ سے آپ کے اوپر کوئی ہونی انہونی ہونے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے. استغفراللہ پڑھنے سے آپ کے گھر, کاروبار, ہر چیز میں برکت ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اتنا ڈیووٹیڈ ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے گناہوں کے پرتی اتنا جاگروک ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہے, اس کو ہر گناہ یاد آنے لگتے ہیں کہ ہاں میں نے یہاں غلطی کری, ہاں میں نے یہاں غلطی کری, ہاں مجھ سے یہ غلطی. اور سب سے بڑی بات, کبھی بھی اس کے اندر گھمنڈ نہیں انٹر کرتا. بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا کہ عبادت کر کے گھمنڈی ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے پاس دولت آتی ہے تو گھمنڈ آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ استغفراللہ کا ورد کرتے ہو, آپ کے پاس گھمنڈ بالکل نہیں آئے گا, آپ ڈاؤن ٹو ارتھ رہو گے. چاہے آپ کے پاس کچھ بھی آ جائے, آپ ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہو گے. اور اللہ بہت عزت دیتا ہے استغفراللہ پڑھنے والے کو.